नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वुल्वरीन का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वुल्वरीन के पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरीन का सामना एक नए मेटल से हुआ है जो स्वयं को एडमेंटिन कहता है। और उसके अनुसार एडमेंटियम एक घटिया सा मेटल है और ये मेटल बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रोमुलस है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरीन को देखते हैं जिसे रोमुलस अपर कट मारता है। और तब हमें वुल्वरीन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं अपने पुराने शत्रु के सामने अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये तैयारी के साथ आया है। ये रोमुलस तो रोम से भी पुराना है और अब उसके पास एडमेंटिन की पावर है। ये एडमेंटिन इस संसार से एडमेंटियम को खत्म कर देना चाहता है क्योंकि वो उसे ब्लास्फेमी और आइडेंटिटी थेफ्ट मानता है। ये एडमेंटिन सारे एडमेंटियम धारकों को अपने कंट्रोल में कर रहा है और उन्हें किस तरह के ज़ोंबी बना रहा है ताकि वो साइंटिस्ट और लैब को नष्ट कर सके। ये कहते हैं हम रोमुलस को देखते हैं जिसने वुल्वरीन को मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी रोमुलस लोगन से कहता है, तुम और मैं इस दुनिया के लिए बने नहीं है। हम जानवर है, वो भी बड़े दांत और नाखून वाले। इस एडमेंटम को मिटाना बस शुरुआत है। इस एडमेंटन की पावर से मैं पूरे अर्थ को पुनः बनाऊंगा और फिर एक बार एज ऑफ मिथ लाऊंगा और उसमें हम दोनों आसानी से समा सकते हैं। लेकिन तुम हर बार कमजोर निकले। तुमने हमेशा अपने एनिमीज को भागने दिया जबकि तुम्हें मॉन्स्टर होना चाहिए था। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस एडमेंटिन के विजन के लिए वर्दी नहीं हो, पर तुम्हारी बेटी वर्दी हो सकती है। तभी लोगन सोचने लगता है कि एडमेंटिन उस पर भारी पड़ रहा है और ऐसे में वो हार गया तो इस एडमेंटिन का अगला शिकार उसकी बेटी होगी। ये जानते ही लोगन के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है और वो अगले पल रोमुलस पे हमला कर देता है और कहता है, मेरी बेटी से दूर रहना। ये सुनते ही रोमुलस कहता है, तुम्हारे अंदर बस गुस्सा है और वो गुस्सा भी आज तुम्हें एडमेंटिन के पावर से बचा नहीं सकता। जिस पर लोगन रोमुलस से कहता है, तुम्हें 1000 साल हो गए लेकिन अब तक तुमने चुप रहना सीखा नहीं है। ये कहते हुए वुल्वरीन अपने क्लॉस रोमुलस के मुंह में घुसा देता है। ये देखकर रोमुलस कहता है, नहीं मैं वर्दी हूँ। ये कहते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा था और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। अब रोमुलस के हार जाने के बाद उसके अंदर से वो एडमेंटिन बाहर निकल आता है और गोले के रूप में वो लोगन के सामने आता है और कहता है, ये नाकाम रहा, ये कोई वर्दी नहीं है पर तुम हो चैंपियन। ये कहते ही एडमेंटिन ग्लो होने लगता है और तब वो वेपन लोगन से कहता है, तुम एक वेपन हो और तुमने आसानी से हमारे अवतार को गिरा दिया। तुम सच में कुछ नए हो। ये कहते ही वुल्वरीन देखता है कि उसके सामने अब एडमेंटिन एक नए रूप में खड़ा था। तभी देखकर लोगन कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपना असली रूप दिखा दिया, अब मुझे तुम्हें मारने में आसानी होगी। ये कहते ही लोगन एडमेंटिन पर हमला कर देता है लेकिन वो एडमेंटिन एक ही झटके में लोगन को दूर फेंक देता है और कहता है, हमारे बीच कॉन्टेस्ट जल्दी होगा लेकिन आज नहीं। हमें सबसे पहले इस नए युग की सच्चाई जाननी होगी और ये जानना होगा कि इसमें कैसे रहते हैं। उसके बाद चैंपियन हम दोनों का सामना होगा। ये कहते ही एडमेंटिन वहां से चले जाता है। अब एडमेंटिन के जाने के बाद X-23 वहां आती है और कहती है, लोगन क्या तुम ठीक हो? देखो ये चारों यही बेहोश हो गए हैं और अब तो वो नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन वहां नीचे क्या हुआ था और रोमुलस कहाँ पे है? जिस पर लोगन कहता है कि एडमेंटिन भाग गया और रोमुलस को अपने साथ ले गया। जिस पर X-23 कहती है, हमें उसके पीछे जाना होगा। जिस पर लोगन कहता है, ये इतना सिंपल नहीं है। ये कोई आदमी नहीं है जो कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है, बल्कि ये तो फोर्स ऑफ नेचर है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए पर आज के दिन नहीं। जिस पर X-23 कहती है, अब क्या करें? जिस पर लोगन कहता है, यही मैं सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगन और X-23 को देखते हैं जो बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर नाइटक्रॉलर और वेंडिगो पहले से खड़े थे। तभी नाइटक्रॉलर कहता है कि ब्लैकबर्ड के सेंसर्स झूठ नहीं बोल रहे थे। ये देखो लियोनार्ड यही है और तुम भी वापस आ गए। ये सुनते ही वेंडिगो लोगन को चाटने लगता है। तभी नाइटक्रॉलर कहता है कि हमने गनफायर और चीखने की आवाज सुनी, तो क्या हुआ था? जिस पर लोगन कहता है, ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं फुर्सत में बताऊंगा। यह कहते ही वे लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और हम लोगन को देखते हैं जो कहीं पर बेहोश पड़ा था। तभी लोगन जाग जाता है और देखता है कि वो कहीं और पे ही था। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि किसी ने उसे ड्रग किया है और इसे यहाँ लाया है। ये जानते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है
और सामने जो डोर था उसे तोड़ने लगता है और फिर तोड़कर बाहर आता है और देखता है कि वो रास्ता खाली पड़ा हुआ है। ये देखकर लोगन कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मैं X-23, नाइटकॉलर और वेंडिगो के साथ था। फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया और मैं मॉर्टन में आ गया। उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं। लेकिन तभी लोगन के सामने आर्केड आ जाता है और कहता है, वुल्वरीन, लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आर्केड को देखकर लोगन को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत आर्केड पर हमला करता है। लेकिन वहां पर आर्केड नहीं, उसका होलोग्राम था। तभी लोगन आर्केड से पूछता है, वेंडिगो कहाँ पे है? जिस पर आर्केड कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इस खेल में तुम्हारे दोस्त को नहीं लाऊंगा? वो देखो। ये कहते ही लोगन देखता है कि आर्केड ने वेंडिगो और बाकी कुछ लोगों को चेयर से बांध के रखा था। तभी आर्केड लोगन से कहता है, ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो वो वाइब्रेनियम के है और तुम्हारा ये दोस्त इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जिस चेयर में वो बैठा है उसमें कुछ खास खिलौने हैं। हम हर जगह से उसे टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अधिक समय तक ये सह पाएगा। और जब वो अपने कंट्रोल से बाहर चला जाएगा तब वो इन ऑडियंस का क्या हल करेगा? ये तुम जानते हो, इस वेंडिगो पे टाइमर लगा के रखा है और एक बार वो टाइमर खत्म हुआ उसके बाद वेंडिगो आजाद हो जाएगा। और तो और उस पर माइक भी लगाया हुआ है ताकि वो सुन सके तुम्हें चोट पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण वो पागल हो जाएगा। तो क्या बोलते हो हीरो, क्या तुम नया साइड किक ढूंढ लोगे? चलो पता चल जाएगा। ये सुनते ही लोगन सब कुछ तोड़ते हुए वेंडिगो तक आने लगता है और रास्ते में उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोगन उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ता है और एक नए रूम में आ जाता है जहां उसे सिल्वर फॉक्स मिलती है, जिसे देखकर लोगन हैरान था। लेकिन तभी वो लोगन को उठाकर दूर फेंकती है और तब लोगन देखता है कि वो तब नई जगह पे आ चुका है। और तब वो वहां पर जिम को देखता है जिसे क्रीपी से दिखने वाले साइक्लोप्स मारने में लगे थे। लेकिन तभी लोगन उनसे बचते हुए वहां से आगे बढ़ता है और वहां आ जाता है जहां पर वेंडिगो है और वहां आकर देखता है कि वेंडिगो अब आजाद हो चुका है। और वो अगले पल लोगन पर जोरदार पंच मार के लोगन को पीछे फेंकता है। ये देखकर लोगन को गुस्सा आ गया था और वो भी वेंडिगो को पंच मारता है और कहता है, मेरी बात सुनो। लेकिन वेंडिगो सुनने के मूड में नहीं था। तभी लोगन अपने क्लॉस निकालता है लेकिन फिर रुक जाता है और तुरंत अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैं रुक गया। ये देखकर वेंडिगो भी शांत हो गया था। तभी लोगन वेंडिगो की याद दिलाने लगता है कि वो कौन है। लेकिन तभी वेंडिगो लोगन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और फिर बहुत सारे पंचेस मारकर लोगन की हालत खराब करता है। यहाँ यह देखकर आर्केड हंसने लगा था। तो वह वेंडिगो उन सारे बंधे हुए लोगों के पास आता है और उन्हें देखने लगता है। यहाँ लोगन पुनः खड़ा होता है और वेंडिगो से कहता है, लियोनार्ड, ऐसा मत करो। ये सुनते ही वेंडिगो रुक गया था और सोचने लगता है और कहता है, नहीं। और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है और तब वो ऊपर आर्केड को देखता है और चिल्लाने लगता है। यहाँ आर्केड ये देखकर एक बटन दबाता है जिसके कारण लोगन के आसपास एक डोम बन गया था और उस डोम में एसिड गिरने लगा था। तभी आर्केड लोगन से कहता है, यह डोम तुम तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये एडमेंटियम डस्ट का बना है और इस डोम के अंदर एसिड गिरने लगा है जिसके कारण तुम्हारा शरीर पिघल जाएगा। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन तभी वेंडिगो आर्केड के पास आता है और अंदर आते ही आर्केड का गला पकड़कर फाड़ देता है। या लोगन उस डोम को तोड़ने में लगा था लेकिन एसिड उसके पैर को पिघलाने लगता है। लेकिन तभी बाहर से वेंडिगो आता है और उस डोम पे हमला करता है जिसके कारण वो डोम टूटने लगा था और तब वो दोनों मिलकर उस डोम को तोड़ देते हैं। लेकिन डोम के टूटते ही वो सारा एसिड बाहर वेंडिगो पे गिर जाता है जिसके कारण वेंडिगो भी घायल हो चुका था। तभी लोगन ही रोते हुए वेंडिगो को देखने लगता है लेकिन देखता है कि इतना एसिड गिरने के बाद वेंडिगो मर चुका था। और तब वेंडिगो के अंदर से लियोनार्ड बाहर आता है जो अब वेंडिगो के शाप से मुक्त हो चुका था। उसके बाद लोगन लियोनार्ड को उसके घर ले जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसकी राह देख रही थी और फिर लियोनार्ड को वही छोड़कर लोगन अपने घर चला जाता है। यहाँ हम लोगन को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा था और तब उसके डोर पे कोई नॉक करता है। ये सुनते ही लोगन सतर्क हो गया था और तब वो अपने क्लॉस निकालकर डोर खोलता है और देखता है कि बाहर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। तभी लोगन वो लिफाफा खोलता है और पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए उसे ऐसा लगने लगता है कि लिखने वाला कोई उसका अपना ही है। इसलिए वो उस लिफाफे को सुनता है और सुनते ही वो जान जाता है कि ये लिफाफा लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है जो बरसों पहले मर चुकी है। ये जानते ही लोगन हैरान रह गया था